अगर तुम वाकई में हादी को पाना चाहती हो ना, इसके लिए तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। देखो मरियम, ख्वाहिश करना बहुत आसान है, मगर इसे पूरा करना मुश्किल। गार्ड ने भी नहीं देखा आप, and I'm sure सिक्योरिटी कैमरे में भी नहीं आया होगा, because अगर आया होता तो मेरे अंदर आते गार्ड मुझे कुछ कहता। मुझे पता है। चोर घर में आया और किसी ने उसको देखा ही नहीं। राज मुझे लगता है कोई और छुपा रहा है अपना। मुझे पता है, जो गार्ड है ना वो झूठ बोल रहा है, चोरी गार्ड ने ही की है, वो अपना राज छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सारे देवर गार्ड ने चोरी की है। कैसी हो? ठीक। ये देखो, ये हादी ने ये मैं तुम्हारे लिए लिया था। क्यों लाए हो गजरे? नाराज मत होना तुमसे। मैंने सोचा कि मरियम से तुम्हें दे दे, फिर जब तुम मेरे सामने हो मैं सोचा मैं अपने हाथों से दे देता हूँ। बाबा मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है। तुम्हारा और ज़ारा का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और मैं चाहता हूँ इसके बाद तुम लोग ऑफिस ज्वाइन कर लो। आदि तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे और मनाऊंगी भी मैं तुम्हें, तो सॉरी आदि। आप तो कहते थे आप दोनों में बहुत प्यार है। हाँ है तो, लेकिन प्यार की तो पहली शर्त भरोसा होती है ना। अब तुम्हारा काम ये है कि तुम इस लड़ाई को हवा दो। ज़ारा मरियम की बातों को लेकर हादी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अब मरियम की बातों से ये लग रहा है कि हादी ज़ारा को इग्नोर कर रहा है और मरियम को ज़्यादा टाइम दे रहा है। मरियम भी आगे से आती है ज़ारा के सामने और आकर बहुत कुछ जताकर चली जाती है और साथ ही साथ हादी की तारीफ़ें भी करती है, जो कि अब ज़ारा को पसंद नहीं आ रही। मगर ज़ारा ये नहीं जानती कि अब मरियम भी उसकी दुश्मनों का एक हिस्सा बन चुकी है और उनकी हाथों का खिलौना बन चुकी है। अब मेहरू और आलिया मिलकर मरियम को इस्तेमाल कर रही हैं हादी और ज़ारा के बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। लेकिन जब अब मरियम जो है वो सब कुछ जानती है कि मेहरू और आलिया जो हैं वो अच्छी नेचर की नहीं हैं, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। वो अपने घर को तो संभाल नहीं पाई तो दूसरों को क्या मशवरे देंगी। लेकिन मरियम यहाँ पर उनकी बात इसलिए मानती चली जा रही है क्योंकि मरियम को पता है कि इसमें तो मरियम का ही फ़ायदा है। अगर ज़ारा और हादी के बीच में दूरियां पैदा हो गई और हादी और ज़ारा जो हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए तो इसमें फ़ायदा जो है मरियम का ही होने वाला है। और मरियम को हादी से अच्छा लड़का और भला कहाँ मिलेगा। मरियम तो पहले दिन से ही हादी को पसंद करती है, लेकिन उसको जब बाद में पता चला कि ज़ारा से उसकी मंगनी हो चुकी है तो मरियम तो अपने दिल को समझा ही रही थी कि ऊपर से अब आकर उसके दिल में जज्बात जो थे उसको और ज़्यादा उजागर कर दिया है मेहरू की बातों ने। अब मेहरू जो है मरियम को साथ साथ गाइड कर रही है और उसको मरियम भी हादी और ज़ारा के बीच में होने वाली अनबन की पल पल की रिपोर्ट जो है वो मेहरू को पहुंचा रही है। और मेहरू जो है मरियम को अब ये कहती है कि जब उन दोनों के बीच में तुम्हारी वजह से लड़ाई शुरू हो ही गई है तो अब तुम्हारा काम ये है कि इस लड़ाई को तुम हवा दो। लेकिन मरियम जो है वो भी बिल्कुल वैसा ही कर रही है जैसा उससे मेहरू समझा रही है। लेकिन मेहरू ये नहीं जानती कि दूसरों का घर तो बर्बाद कर रही है तो अपने घर पे उसकी तवज्जो नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी सास जो है वो अब सारा खेल समझ चुकी है मेहरू का कि सारे जेवरात कहाँ चले गए और मेहरू क्या कुछ करती फिर रही है। मेहरू को जब पता चला कि उसकी सास अब बार बार प्रेशराइज कर रही है उसे जेवरात को लेकर, तो मेहरू ने एक नया ड्रामा रचा दिया है। मेहरू ने अपना घर कमरे का सामान खुद ही बिखरा कर अब ये शोर मचा दिया है कि घर में चोरी हुई है और चोर आया था और मेरे सारे जेवर चुरा कर ले गया। लेकिन उसकी सास के रवैये से और उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये साफ पता चल रहा है कि उसको मेहरू की बातों का यकीन नहीं है और वो जानती है कि मेहरू ड्रामा कर रही है, क्योंकि जिस हिसाब से वो उसे सवालात पूछती चली जा रही है और उसे बार बार यही कहती है कि अगर चोर घर में आया तो तुम्हारे अलावा चोर को किसी और ने क्यों नहीं देखा, और अगर चोर घर में आया ही था तो सिर्फ तुम्हारे ही रूम में क्यों आया, और भी तो इस घर में बहुत सारे रूम थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही कुछ छुपा रही हो। मेहरू बहुत कोशिश करती है अपनी सास को मिसगाइड करने की और उसे ये कहने की कि हो सकता है कि घर का सिक्योरिटी गार्ड ही चोर के साथ मिला हो और इसने मिलकर ही मेरे जेवरात चुराए हों। लेकिन वो जो है मरियम की मेहरू की सास वो मेहरू की बातों में आने वाली बिल्कुल भी नहीं है।
ادھر ہادی اور زارا میں جو انبن چل رہی ہے تو اس وجہ سے زارا بہت زیادہ پریشان ہے اور زارا کے گھر والے بھی زارا کی پریشانی کو نوٹس کر رہے ہیں۔ جب زارا کے بابا زارا سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تم دونوں بھائی بہنوں کا لاسٹ سیمسٹر ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اب تم دونوں بھائی بہن جو ہو آفس کو جوائن کرو اور اب کاروبار کو مل کر سنبھالو۔ تو زارا یہاں پر بھی روکھے انداز میں اپنے بابا کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے تو کوئی ایکسپیرینس ہے ہی نہیں آفس جانے کا، اور نہ ہی میں نے کبھی سوچا تھا اور نہ ہی میں جانا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے بابا کے آفر کو وہاں سے ٹھکرا کر اٹھ کر چلی جاتی ہے، مگر اس کی فیملی والے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ زارا کسی نہ کسی بات کو لے کر پریشان ہے، تو وہ جو ہے اب زارا کی پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ زارا آخرکار کس بات کو لے کر اتنی زیادہ پریشان ہے۔ ادھر ہادی بھی جان چکا ہے کہ زارا اس سے ناراض ہے اور ہادی بھی زارا کو منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل مفاد پرست کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔